चीफ मिनिस्टर सिंध की तब्दीली, बुसरा की तब्दीली और सिस्टम के बंदे बाहर न जाने के मामला कहां पहुंचे? वजीर आला सिंध ने किससे माफी मांगी या किससे माफी नहीं मांगी, या किससे माफी नहीं मांग रहा है और कौन चाह रहा है कि वजीर आला सिंध उनसे माफी मांगे? वजीर आला सिंध का सिस्टम सिंध में पीपुल्स पार्टी की क़यादत से जोरावर कैसे हो गया? वजीर आला सिंध को हटाना चाहते भी हैं लेकिन हटा नहीं पाते। ये शोशे कौन छोड़ रहा है और इसमें कितनी सदाकत है? क्या हाक्सबे की जमीन वजीर आला सिंध पर दबाव है कि वो लिख कर दो, या शारा भुट्टो की जमीन वजीर आला सिंध के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, या गले का कांटा बन चुका है कि वजीर आला सिंध वो दोनों जमीनें लिख कर दे तभी उसकी जान की अमान होगी या उसकी कुर्सी की अमान होगी? ये सारे मामलात खुलकर अब सामने आ गए हैं। जितने भी जो मफरूजात पर बातें की गई उनमें कितनी सदाकत थी, कितनी सदाकत नहीं है, मैं आज बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपुर। वजीर आला सिंध के लिए कहा गया कि वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के दौरे पर गए हैं और एक तस्वीर और वीडियो दिखाई गई जिसमें वो किसी शख्स को माफी मांग रहे हैं। माफी ऐसे नहीं होती है, माफी ये सिंधी में जो है वो खिकरबाजी जिसे कहते हैं कि वो की जाती है कि कैसे हो, खैरियत है, ठीक ठाक हो। ये लोग जो है वो हाथ सिंध की रिवायत है बांधकर किसी का आदर भाग करते हैं। और दोस्तों ने चलाया कि ये एक शख्स है बासर जिसके साथ मुराद अली शाह चलकर माफी मांग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। जावेद आलम ओडो CCPO कराची और जो गालबन सफूरा के इलाके से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और बिजनेसमैन हाकिम जसकानी वो जा रहे थे दुबई या लंदन जा रहे थे, कहां जा रहे थे आई डोंट नो। एयरपोर्ट पर उनके साथ गुफ्तगू हुई और उनके साथ वजीर आला सिंध के साथ इस्लामुद्दीन शेख का बेटा जो बैरिस्टर है और सक्कर का मेयर भी है और तर्जुमान भी है वजीर आला सिंध का, वो उनके साथ बैठा हुआ था। तो वजीर आला सिंध ने हाकिम जिसकानी को खिकरबाजी की और उसके साथ जो जावेद आलम ओडो थे उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है। ये जो वीडियोस आप दोस्तों ने चलाई है हमारे साथियों ने कि ये देखे माफी मांग रहे हैं, ये एयरपोर्ट का जो VIP लॉन्च है उसमें जो है वो बैठे हुए हैं और वहां की ये तस्वीर है। अब आते हैं कि जो बाजारी ग्रुप है या जो सिस्टम का ग्रुप है, अभी मोहम्मद अली शेख के हवाले से जो बात चलाई गई वो वजीर आला सिंध के तो फ्रंटमैन है ही नहीं। तो वजीर आला सिंध के फ्रंटमैन के तौर पर बाजारी हो सकते हैं, जो रेवेन्यू के साबिक सेक्रेटरी एजाज हो सकते हैं। तो काफी जो है वो बंदे वजीर आला सिंध के सिस्टम में हैं। लेकिन वजीर आला सिंध किस सिस्टम के साथ काम कर रहा है? इसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को परेशान करके रख दिया है कि मुराद अली शाह को हमने तकरीबन कोई 356 दिन के लिए वजीर आला बनाया, यानी 7 बरस इनको हो गए हैं वजीर आला सिंध बनते हुए। सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं हुआ है इनका मुकदमा दोहरी शोहरत का, वहां पर भी ये मामला हुए थे लेकिन साकिब निसार और जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने एक ही रात में मुकदमे को फाइनल कर दिया था हेयरिंग से कबल, और मुराद अली शाह को कहा गया था कि आप चले जाएं, ये दोहरी शोहरत का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये हाई कोर्ट में जरूर मामला उठा था जिसमें ऑनरेबल जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए थे कि ये मुकदमा उठ सकता है, ये सुनने के काबिल है, सुन सकते हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो तारीख है उनका तयन नहीं किया गया है। मुराद अली शाह वजीर आला सिंध पीपुल्स पार्टी ने नॉमिनेट तो किया है लेकिन पीपुल्स पार्टी से वो आगे निकल चुके हैं। जिन कुव्वतों का उन पर शफकत का हाथ है उससे मुराद अली शाह तो मजबूत है ही है। नासिर शाह को कभी पीपुल्स पार्टी तैयार करती है कि चीफ मिनिस्टर सिंध आपको बनाया जा रहा है, तो कभी सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को आगे लाया जाता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध आपको बनाया जा रहा है, तो कभी किसी और शख्स को कहा जाता है कि वजीर आला सिंध आपको बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकतन इसमें काफी जो खतो खाल है वो मौजूद है। वो चाहते हुए भी जो है वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को हटाए जाने में जितनी मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत को है वो शायद कभी भी उनको नहीं थी। मुराद अली शाह से पहले कायम अली शाह वजीर आला थे, उनको हटाए जाने में कोई दिक्कत पीपुल्स पार्टी को नहीं हुई, लेकिन मुराद अली शाह को हटाए जाने में पीपुल्स पार्टी को काफी दुश्वारियां और दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो पीपुल्स पार्टी की क़यादत भी अब चाह रही है कि इसको किसी न किसी तरह सिस्टम ये सारे जो मामलात हैं उनमें घसीटा जाए ताकि या मौसूफ खुद रिजाइन कर दे या उनके हटाए जाने के लिए राह हमवार की जाए। जब तक उनके सर पर शफकत का हाथ है मुराद अली शाह कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी बात नाज़रीन आपके नजर करना चाहता हूं कि सिंध जो है वो सोने अंडे देने वाली मुर्गी ही नहीं बल्कि सोने की मुर्गियां देने वाली सिंध है। और अंडे तो सोने देती है लेकिन अब जो बच्चे पैदा होते हैं मुर्गियों से वो भी सोने के हैं, क्योंकि सिंध वाहिद सूबा है जिनके वसाइल तो मौजूद हैं, जिनके जो है वो जमीनें सोना है, सोना उगलती हैं, लेकिन वो सिंध पर इस्तेमाल नहीं होती है, कहीं और जगह पर इस्तेमाल होती है।